हरि ओम। ओम नमो नारायण। तो आइए साधकों, हम लोग आज का प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका। कपालभाति प्रारंभ करिए। जो पाद में जुड़े हैं वो थोड़ी देर भस्त्रिका कर लें, फिर कपालभाति करें।
कपालभाति अभी चालू है, कपालभाति करें आप।
अब हम लोग बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम में हम लोग त्रिबंध लगाते हैं। त्रिबंध में हम अपने पेल्विक रीजन को, गुदा द्वार और उसके आसपास के पूरे क्षेत्र को अंदर खींचते हैं, ऊपर उठाते हैं। उसी तरीके से पेट को अंदर ले जा करके जितना अंदर खींच करके ऊपर उठाते हैं उतना उठाते हैं, उसको ध्यान बंद कहते हैं। और नीचे वाले हिस्से को जब ऊपर खींचते हैं तो उसको मूल बंद। और ये गर्दन है, इसको अपने छाती से लगाते हैं, इसको जालंधर बंद। इसको 6 बार गर्मियों में, जाड़े में और पार कर सकते हैं, शरीर को ऊर्जा देता है। सबसे पहले मूल बंद लगाते हैं, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, उसी तरीके से क्रम में खोलते हैं। अब हम लोग करेंगे अग्निसार। अग्निसार में सांसों को पूरा बाहर करके पेट को अंदर बाहर करते हैं, धौंकने की तरह। जैसे अग्नि को जलाया जाता है, तो उसको हम लोग करेंगे। ये अग्निसार प्राणायाम हमने 4 बार कर लिया। इसको अधिक नहीं किया जाता है गर्मियों के मौसम में। शरीर को गर्म करता है, अंदर से पूरी कोशिकाओं को ऊर्जित करता है और सब में नई ऊर्जा देता है। तो गर्मी में अधिक गर्मी लग सकती है, इसलिए इसको
थोड़ा सा कम करते हैं भस्त्रिका, कपालभाति, पूरा 10 से 15 मिनट। अगर आपको कोई समस्या है तो लयबद्ध तरीके से धीमी गति से करिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाए तो उसको बढ़ाती जाएगी, उसकी आवृत्ति को। चलिए अगला प्राणायाम इसके बाद आता है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम में हम पूरी सांसों को बाहर छोड़ करके नाक के दोनों नासिकाओं के माध्यम से गले से घर्षण करते हुए, ध्वनि उत्पन्न करते हुए अंदर खींचते हैं, फिर सांस को अंदर रोकते हैं और ये जालंधर बंद लगाते हैं, और फिर उसको गहरी गर्दन से घर्षण के ध्वनि के संग नासिकाओं से बाहर निकालते हैं। इसको 9 बार करेंगे। ये हमारे गले में स्थित थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को सक्रिय करता है, जिससे हमारे थायराइड और पाचन संबंधी समस्याओं में निराकरण आना प्रारंभ होता है।
अब हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। जो उज्जयी प्राणायाम है न्यूनतम 9 बार करें। और जिसको इसको करने में शुरू में प्रारंभ में थोड़ी सी कुछ समस्या होती है तो इसको 5 बार से प्रारंभ करें। हर 3 दिन में एक एक क्रम बढ़ाते जाएं, 5, 6, 7, 8, धीरे धीरे, और न्यूनतम 9 बार पे आ जाए। और जिनको थायराइड की या इस तरीके का समस्याएं हैं वो उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 21 बार तक ले जाए। एक साथ वहां तक न पहुंचाए। कई लोगों का शरीर में अनुकूलता नहीं होती है जो प्राणायाम को नहीं करते, क्या कि प्राणायाम का अर्थ है अपनी जीवन शक्ति को, प्राण वायु को, आयाम मतलब एक विस्तार देना, एक दिशा देना। अगर उसमें शरीर के अंदर कुछ बाधाएं हैं और आपके अंदर तामसिक तत्व और विषाक्त तत्व है तो निकलने से पूर्व वो समस्याएं देते हैं, चुनौतियां देते हैं। तो धीरे धीरे जब साफ हो जाता है तो आप आगे बढ़ते हैं। तो इसको प्रयास करना है। ये जो उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति, विशेष रूप से उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम और बाकी के जो प्राणायाम जो मैं क्रम बता रहा हूँ, इनको जो समय बता रहा हूँ न्यूनतम है उतना। जैसे कपालभाति के लिए मैं 10 मिनट से 15 मिनट बोलता हूँ तो न्यूनतम है, उसे बढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाए।
30-30 सेकंड, 1-1 मिनट करके कपालभाति, जैसे 5 मिनट में अगर आपको कष्ट होने लगता है तो अगले 3 दिन के बाद 6 मिनट करें, फिर 7 मिनट करें, फिर 8 मिनट करें। धीरे धीरे आपका एक क्रम बन जाएगा। 15 मिनट तक न्यूनतम करेंगे, अच्छा रहेगा। इसी तरीके से उज्जयी प्राणायाम, इसी प्रकार से अनुलोम विलोम, न्यूनतम 15 मिनट में बोलता हूँ, उसको अगर आप आधा घंटा कर लेंगे तो बहुत ही लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमेशा सारे प्राणायाम बिल्कुल सीधे बैठ करके, रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, जिससे कि आपके ऊर्जा का प्रवाह और जितनी भी तंत्रिकाएं तंत्र हैं उनमें सही ढंग से हो और आपकी संचार व्यवस्था सुदृढ़ और सुव्यवस्थित हो। चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमेशा जो बाएं हाथ वाले हैं वो भी दाहिने हाथ का ही उपयोग करें, और जिनकी ईश्वरीय प्रक्रिया के अंतर्गत हाथ ही नहीं है दाया, उनके संग उसी हाथ का उपयोग करना है जो भी उपलब्ध है। परंतु जो भी सामान्य रूप में है, सबके लिए है कि प्रारंभ अपना दाहिने हाथ से करें, बीच में थक जाए तो बाएं हाथ का उपयोग कर लें थोड़ी देर के लिए, फिर दाहिने हाथ पे आ जाए। और दाहिने नाक को दबा करके बाईं नाक से गहरी सांस लेनी है, रोकना है, फिर उसको गहरा छोड़ना है, फिर इतना छोड़ना है कि जैसे पेट खाली हो जाए, फिर गहरा लेना है, फिर रोकना है, फिर गहरा छोड़ना है। इसको एक चक्र कहते हैं, 1 साइकिल। प्रयास रहना चाहिए इसकी गति में कि 1 मिनट में आप 2 के साइकिल पे पहुंचे। प्रारंभ हो सकता है कि आप 5 बार कर पाते हो, सांसों पे इतना नियंत्रण न हो। 5, 4, 3, 2, और प्रयास करें कि 1 के पास पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। चलिए प्रारंभ करते हैं, न्यूनतम 15 मिनट। और निवेदन है, जिनका वीडियो ऑन नहीं, अपना वीडियो ऑन कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो प्रारंभ करिए अनुलोम विलोम।
अभी हम लोग अनुलोम विलोम कर रहे हैं, आप लोग भी जो नए जुड़े हैं अभी अनुलोम विलोम प्रारंभ करें। और कोई प्रश्न है तो अंत में पूछिए। अनुलोम विलोम चल रहा है, आप भी अनुलोम विलोम प्रारंभ कर सकते हैं। अनुलोम विलोम अभी 5 मिनट और करेंगे सभी लोग।
अनुलोम विलोम के पश्चात हम लोग अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आप सभी लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, और सत्र के पश्चात कोई भी प्रश्न है तो हम लोग उन प्रश्नों पे चर्चा कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए दोनों अंगूठे कान पे, बीच की दोनों उंगलियां पलकों पे ऊपर, हल्के से, कोई भी कहीं पे भी दबाव नहीं देना है। पॉइंटिंग फिंगर्स, पहली दो उंगलियां, बड़ी उंगलियां माथे पर, और अंतिम कनिष्का गालों पे। मुद्रा देख लीजिए। इसमें हम ओम जाप करते हैं। ओ छोटा रहता है, म लंबा रहता है, और भ्रमर की आवाज, ध्वनि की तरह अंदर गले में हम उसको मुंह के अंदर पूरा ध्वनि करते हैं, अंदर माँ को अंदर ध्वनि करते हैं। इससे हमारी पूरे जो वाइब्रेशन से पूरी जो ग्रंथियां ऊपर नीचे की एक नई अवस्था में, नई जागृत अवस्था में आ जाती हैं। हमने जितने प्राणायाम किए उन्होंने सारी ग्रंथियों को, सब कोशिकाओं को जागृत कर दिया ये, और उसमें एक शक्ति देता है, शांति देता है, एक नई स्थायी स्थिर ऊर्जा देता है। तो चलिए करते हैं 9 बार कम से कम। ओम। 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 ओम।
ओ, बिल्कुल सीधा बैठ जाइए, अपने को ध्यान मुद्रा में। हर प्राणायाम में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, है कि ये पूरे के पूरे संचार माध्यम को, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय रखने में, उनको उचित करने में भी सहायक होता है। जैसे कि आपके जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं या कोई समस्याएं होती हैं, धीरे धीरे समय लगेगा। अगर आप कोई भी प्राणायाम सही पद्धति से करते हैं, लाभ अवश्य मिलेगा, परंतु समय लगेगा। जितना समर्पण उतना लाभ। अब हम लोग ओमकार करेंगे। ओमकार को ओम जाप भी कहते हैं, उद्गीत भी कहते हैं। ये जो प्राणायाम है, इसमें ओम का जाप अ उ म। अ सृष्टि का प्रारंभ है, उ पालक है, और म हमारा विध्वंस है। तो ये जो प्राणायाम जब हम अपने शरीर के लिए करते हैं, तो ओम से हमारे अंदर की कोशिकाओं को, ऊर्जा को नव सृजन करने के लिए है। ऊ की ध्वनि जब करते हैं तो उसके पालन के लिए, उसके पोषण के लिए है। और जो हम म की ध्वनि करते हैं, हमारे शरीर के अंदर की जितनी भी कोशिकाओं के अंदर विषाक्त तत्व है, और अंदर जितने भी तामसिक तत्व हैं, उनका विनाश करके बाहर करने के लिए। और जो बिंदी है, वो इसी चीज में एक शक्ति प्रदान करती है। और जो पांचवा तत्व है नाद, स्वर, जो हम उसको निकालते हैं, इन पांच तत्वों से मिलकर के ओम बना हुआ है। अ उ म, चंद्रबिंदी और नाद, स्वर। तो पांचों को मिला करके ये स्वर बन जाता है ओम। चलिए करते हैं न्यूनतम 9 बार। अ, अ,
आंखें बंद, बिल्कुल शांत, स्थिर बैठिए, अपनी सांसों के संग रहिए। सांसें आपकी धीरे धीरे बिल्कुल सामान्य, और जितनी भी सांसें आ रही हैं, प्रत्येक सांस, जितनी सांसें आपने अभी ली, वो प्रत्येक सांस एक दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा से भरी हुई थी। और इन प्रत्येक सांसों के आने से आपके शरीर के कोशिका के केंद्र तक जितने भी विषाक्त तत्व थे, जितनी भी विषाक्तता थी, तामसिकता थी, वो बाहर निकल करके शरीर से बाहर चली गई। आप ये अनुभव भी कर पा रहे हैं कि आपका शरीर एक श्वासों से शुद्ध, निर्मल, दिव्य, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होता जा रहा है। इस दिव्यता का, इस शक्ति का आप बिल्कुल आंखों के अंदर से अनुभव कर, शरीर के अंदर आप अनुभव कर पा रहे हैं। इन सब के अनुभव को आप अपने आज्ञा चक्र से देखिए, तो आपको दिखेगा कि आपके सर के अंदर स्थित तीनों ग्रंथियां, ग्लैंड, पिट्यूटरी, पिनियल और हाइपोथैलेमस थैलेमस के साथ सक्रिय हो गई, और वहां से समस्त हार्मोन्स, रसायन और एंजाइम्स का जो भी आवश्यकता है, सब विस्तावन होने लगा, क्योंकि ये सब ग्रंथियों की मास्टर ग्रंथियां हैं। और उस कारण से शरीर के अंदर की सारी ग्रंथियां सक्रिय हो गई, और आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल अद्भुत आनंद, दिव्य आनंद की स्थिति में, दिव्य ऊर्जा की स्थिति, दिव्य प्रकाश में
अपने को पा रहे हैं, उसका आनंद लीजिए। उस परम शक्तिमान को जिसने आपके प्रत्येक सांसों में यह दिव्य शक्ति दी, दिव्य ऊर्जा दी, उस दिव्य स्थान से, यहाँ से भी उस दिव्य स्थान का आनंद पूरे शरीर में आ रहे हैं। जहाँ कहीं पे कुछ भी विषाक्त तत्व, तामसिक तत्व जो किसी भी प्रकार का रोग बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस प्रक्रिया के पालन से आप धीरे धीरे पूर्ण रूप से अंदर से भी बाहर से भी हर प्रकार से दिव्य होते जा रहे हैं। प्रत्येक कोशिका के स्तर में दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा। थोड़ी देर अब आप बिल्कुल शांत, ऐसे में विचारों का आना स्वाभाविक है, उन विचारों पे आप ध्यान मत दीजिए, वहां केंद्रण मत करिए, सिर्फ अपनी सांसों पर केंद्रित, अज्ञा चक्र से केंद्रित करिए, उस दिव्य स्थान का आनंद लीजिए। ये सारे विचार उन बादलों की तरह हैं जो आसमान में आएंगे और हवा के झोंके के साथ चले जाएंगे, उन समुद्री लहरों की तरह है जो किनारे आकर के स्वतः समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी, अपने को समर्पित कर देंगी। ऐसे ही विचारों को अपने आप को समर्पित कर देने दीजिए, वो अपने आप बातों की तरह बिल्कुल चले जाएंगे। आप अपनी सांसों के साथ बिल्कुल शांत भाव से करें।
दिव्य स्थान से, उस दिव्य शक्ति की उपस्थिति से अपनी सांसों को देख पा रहे हैं। सांसें बिल्कुल स्थिर, दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण, प्रत्येक कोशिकाओं को पोषित करती हुई, शक्ति प्रदान करती हुई, ऊर्जा देती हुई, नई दिव्य ऊर्जा। उसी दिव्य ऊर्जा के उस सर्वशक्तिमान, उस दिव्य शक्ति देने वाले को अपने दोनों ऊपर आसमान में उठा करके आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, और दिव्य शक्ति जो आपके अंदर आई है उसको हथेलियों के माध्यम से जागृत कर आप अपने पूरे शरीर को देंगे। तो पूरी हथेलियों को कस के रगड़ने के पश्चात हथेलियों को पहले आंखों पे लगाएं, आंखों को हल्के से हिलाएं, फिर शरीर पे लगा के आप पूरे बदन को जब छुएंगे तो आपको एक अनुभव होगा कि जैसे बिजली सी शरीर में आपके दौड़ी है, हल्की सी बिजली। फिर से इसको 3 बार करेंगे, दूसरी बार फिर करिए। आंखों पे ऐसे लगाइए, पलकों को अंदर हिलाइए, आंखों को खोलना नहीं है, पूरे शरीर को ऐसे ही छुइए। बिजली, आपको ऐसा लगेगा बिजली अंदर दौड़ रही है, या आपका शरीर अंदर से बाहर से दोनों तरफ से दिव्यता से परिपूर्ण भरता जाए। पुनः एक बार और, फिर आंखों पे लगाइए, थोड़ा सा पलके खोलिए, लेकिन पलके बंद रखेंगे। जब हथेलियों को हटाएंगे पूरे शरीर को छुइए और फिर उसको धन्यवाद दीजिए। हथेलियां खोल करके सबसे पहले अपनी आंखों को, अपनी हथेलियों को देख करके उसे धन्यवाद देंगे, जिसने आपके शरीर को बाहर से भी पूर्ण रूप से ऊर्जित किया। धन्यवाद। हरिओम। तो लवकेश जी, आप बहुत विलंब से जुड़ी आज। अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए आप लोग अब। प्रणाम गुरु जी। नहीं, 10 मिनट जी लेट जी, हो गई प्रणाम। थी, ज्यादा विलम्ब तो नहीं, 10 मिनट लेट हुई थी। तो कैसा लगा हाँ, सत्र आपको? अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया और लगा। अभी जो ध्यान में बैठी तो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा लगा। लगा अंदर से? चलिए। ऐसे लग रहा था कोई एनर्जी, कोई वाइट कलर की लाइट है। अच्छा जैसे था। जैसे आप करेंगे मेडिटेशन। प्राणायाम से ध्यान, ध्यान जो है क्रम अष्टांग योग में 7वें नंबर पे है, प्राणायाम चौथे नंबर पे है, बीच में है प्रत्याहार और धारणा। इसको मैंने अपने YouTube वीडियो में बता रखा है। लिंक, आपका नंबर मिल जाएगा तो मैं लिंक साझा कर दूंगा, नहीं तो आप मेरे YouTube वीडियो को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। जूम के लिंक में मैं डाल दूंगा, यूट्यूब आपको व्हाट्सएप मैसेज में भी मिल जाएगा। आप अगर व्हाट्सएप से देखा है इसको ग्रुप से, तो उसमें मैं बीच बीच में यूट्यूब के लिंक भी डालता हूँ, तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पूरे के पूरे वीडियो हैं सारे प्राणायाम के ऊपर, और सारे अष्टांग योग के 8 अंगों के ऊपर छोटे छोटे वीडियो हैं, आधा आधा घंटा, 15 15 मिनट, 20 20 मिनट के। तो आप वहां देख करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है। जी कविता जी। आज जरा आपकी आवाज कम सुनाई दे रही थी। हर रोज के वहाँ, हाँ, हर रोज आज, जैसी सुनाई देती थी स्पष्ट, आज आवाज कम आ रही थी। हाँ हो सकता है मैं धीमे बोला हूँ, क्या है कि जब ध्यान में चला जाता हूँ तो मेरे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आवाज निकालने के लिए। है तो कि मुझे क्या लगता है कि दिक्कत कुछ हुई? बोलना पड़ेगा। दिक्कत हुई कैसा सुनने लगा में? आपको? हम्म। अच्छा लगा। अच्छा लगा। चलिए, प्रयास रहेगा थोड़ी सी ध्वनि को मैं ध्यान दूं। ओके ओके। और कोई प्रश्न है आप लोगों के? नहीं। गुरु जी, बीच आ, बीच में ना नेटवर्क बहुत ज्यादा था, बार बार कट रहा था। तो ये वीडियो भी देखते रहिए और जुड़े रहिए, धीरे धीरे होगा। नेटवर्क का इशू तो धीरे, अब नेटवर्क पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। क्या जी। है कि मैं नेटवर्क को नियंत्रित नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा नियंत्रण अपनी सांसों पे, अपने बताने पे, और आप लोगों के प्रश्नों के समाधान करने का प्रयास कर सकता हूँ मैं, लेकिन नेटवर्क पे मेरा नियंत्रण नहीं है।
तो उसका माध्यम ये है कि आप ये मेरे YouTube वीडियो के पूरे सत्र रहते हैं, उसमें सारे के सारे विवरण रहते हैं, कैसे जी करना है, क्या करना है, तो आप वहां से देख करके उसके साथ भी कर सकते हैं। जी जी। चलिए मिलते हरिओम। हैं। हरिओम। ओम नमो नारायण। ठीक है, प्रणाम गुरु। जी प्रणाम।